So now we'll be studying your projectile when thrown at some angle theta with respect to horizontal. तो यहाँ पे हमने ये प्रोजेक्टाइल को ये थीटा एंगल पे थ्रो किया. So we are throwing it at an angle theta, and in this case what we do is we take this horizontal x as positive and this upward direction as positive. तो again दो कंपोनेंट्स हैं x and y. तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल राइट साइड पॉजिटिव ले लिया और वर्टिकल अपवर्ड पॉजिटिव ले लिया. जब मैं इस मोशन को स्टडी करूंगा तो यहाँ पे मेरे दो कंपोनेंट्स बनेंगे वेलोसिटी के, एक ux दैट विल बी u cos थीटा, दूसरा uy and uy will be equal to u sin theta. Now along x-axis acceleration will be 0, along y-axis acceleration will be equal to minus g. अब माइनस क्यों लिया मैंने g? Because your acceleration due to gravity will be acting downwards. तो जो acceleration due to gravity वो नीचे लग रही है और मैं upward direction को पॉजिटिव मान रहा हूँ. और ये देखो ये u sin थीटा को मैंने प्लस लिया है और ये u sin थीटा ऊपर लग रहा है. तो मैंने यहाँ पे u sin थीटा को प्लस लिया है, वो ऊपर लग रहा है. तो ऑब्वियसली मेरा जो ay है वो माइनस में आएगा, वो माइनस जी. तो जब भी आपकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी तो वर्टिकल कंपोनेंट इस केस में प्लस होगा और जब भी आपकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी तो वर्टिकल कंपोनेंट इस केस में माइनस हो जाएगा. अभी प्रोजेक्टाइल ऐसे ऊपर जा रहा है तो हर टाइम उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है. एट एवरी इंस्टेंट इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग. एट एनी टाइम लेट अस से जब टाइम t 0 था तो प्रोजेक्टाइल वाज हियर एट द स्टार्ट, and let us say at time t your projectile is at this point p. तो अगर projectile इस point p पे है तो इस projectile के दो components बन जाएंगे. एक ये हमारे पास vertical component होगा और एक ये हमारे पास horizontal component होगा. तो projectile will have two motions, one along horizontal and another along vertical. horizontal को अगर मैं study करूँ तो horizontal it will move by x, vertical it will move by y. And if you want to find the relation between this x and y, तो ये हमने रेगुलर क्लास में किया हुआ है that y is equal to x tan theta minus g over 2 u square cos square theta into x square. So this is your relation of this y and x. तो जब ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा है ऑन द पाथ तो ऐसे जाते हुए हर इंस्टेंट पे उसका y और x बदल रहा है. जैसे अगर ये पॉइंट P यहाँ पे आ जाए, तो अगर ये पॉइंट P यहाँ आ जाए तो आप क्या नोटिस करोगे कि जो y और x है वो बदल जाएंगे. आपका y जो है वो ये हो जाएगा, तो y देखो पहले से बदल गया और x जो है वो भी बदल गया. x और y जो हैं वो आपके विद टाइम बदल रहे हैं और x और y क्योंकि विद टाइम बदल रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या नोटिस करोगे, यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि ये जो गिवन मोशन है उसमें वो y और x का आपस में रिलेशन होगा और वो जो रिलेशन है वो ये है दैट इज x tan थीटा माइनस g over 2 u square cos square theta into x square. And this is an important relation. When the projectile is at this point P, it will have two velocities, one along horizontal that is vx and another along vertical and that is vy. तो दो वेलोसिटीज होगी, एक vx और एक vy. और जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो आप इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो ये आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी v. तो v will be the resultant velocity. What will be the value of this vx? तो vx will be equal to ux which will be equal to u cos theta. तो horizontal velocity will always remain the same. जो horizontal velocity वो हमेशा ही सेम रहेगी, वो कभी चेंज नहीं करेगी. एंड vertical velocity जो है that will be uy plus ay into t. तो vy will be equal to u sin theta minus gt. तो वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो u sin थीटा माइनस gt और जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वर्टिकल वेलोसिटी बदलेगी. तो वर्टिकल वेलोसिटी विल चेंज और वर्टिकल वेलोसिटी देखो
अगर u साइन थीटा जो है वो gt से बड़ा है तो वर्टिकल वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव, वर्टिकल वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव। और अगर u साइन थीटा जो है वो gt से कम है, अब देखो u साइन थीटा तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि थीटा आपका इनिशियल प्रोजेक्शन है तो वो तो कांस्टेंट रहेगा। टाइम जैसे जैसे चेंज होगा gt बदलेगा, तो स्टार्टिंग में gt जो है वो u साइन थीटा से कम है, तो यहाँ पे आपकी जो vy वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है और यहाँ पे आपकी vy वेलोसिटी नेगेटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव का क्या मतलब है? बॉडी इज गोइंग अप। वेलोसिटी नेगेटिव का क्या मतलब है? बॉडी इज गोइंग डाउन। तो ये यहाँ तक, इस पॉइंट A तक बॉडी इज गोइंग अप और फिर इस पॉइंट A के बाद बॉडी इज गोइंग डाउन। और वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे आके बॉडी जो है वो और ऊपर नहीं जाएगी? वो पॉइंट A है, हाईएस्ट पॉइंट। इस हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी की वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी। जीरो का क्या मतलब है कि आपके पास ये वी वाई जीरो हो जाएगा। जीरो का क्या मतलब है कि यू साइन थीटा और जी टी इक्वल होंगे और इस टाइम को हम टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं, दैट इज यू साइन थीटा बाय जी। ये बॉडी का ऊपर राइज करने वाला टाइम है। तो यहाँ पर बॉडी जब पहुंचेगी तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो अगर मैं इनिशियल पॉइंट O मानूं तो O से लेके A तक वेलोसिटी पॉजिटिव है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल तो सेम ही रहेगी, हॉरिजॉन्टल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वर्टिकल वेलोसिटी O से लेके A तक पॉजिटिव है, मींस अपवर्ड है। और फिर A से लेके जब तक आप ग्राउंड पर नहीं पहुंच जाते B तक तो वर्टिकल वेलोसिटी आपकी नेगेटिव हो जाएगी, वो ऐसे नीचे को हो जाएगी वर्टिकल, तो बॉडी ऐसे नीचे आना शुरू हो जाएगी। और बॉडी जो है वो इस हाईएस्ट पॉइंट पे कब पहुंचेगी? एट यू साइन थीटा बाय जी। जितना बॉडी को ऊपर जाने को टाइम लगेगा उतना नीचे आने को टाइम लगेगा। टाइम ऑफ एसेंट एंड डिसेंट विल बी सेम। और अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो कि बॉडी जब इधर पहुंचेगी तो व्हाट विल बी इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट, तो बॉडी का पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकालना है तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसका डबल हो जाएगा। एंड टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू जो है दैट विल बी इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो आपके पास 2u साइन थीटा बाय जी बन जाएगा। ये बॉडी यहाँ से जब यहाँ पहुँचेगी तो उसको पूरा टाइम जो लगेगा यहाँ से यहाँ जाने में वो कितना होगा? दैट इज 2u साइन थीटा बाय जी। दिस विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट। एंड इफ यू वांट टू फाइंड द वेलोसिटी वैल्यू एट एनी प्लेस, तो अगर मैं इस वेलोसिटी को निकालना चाहता हूँ, ये वाली वेलोसिटी को, तो मैं कैसे निकालूंगा? हाउ आई विल फाइंड दिस वेलोसिटी? तो देखो आपके पास ये Vx है और ये आपके पास Vy है। तो ये हो गया Vx, ये हो गया Vy। तो इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वेलोसिटी, हाउ यू विल फाइंड इट? योर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर अंडर रूट। एंड इफ यू वांट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस वेलोसिटी, अगर आप इस वेलोसिटी की डायरेक्शन देखना चाहते हो, इफ दिस इज टेकन एज बीटा, अगर मैं ये वेलोसिटी एंगल बीटा ले लूँ तो व्हाट विल बी tan बीटा? तो tan बीटा विल बी इक्वल टू Vy बाय Vx, वेयर व्हाट इज Vx? Vx इज इक्वल टू u cos थीटा एंड व्हाट इज Vy? u sin थीटा माइनस gt। तो ये हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू होगी एट एनी पॉइंट P। And if you want to find the maximum height attained, तो maximum height कब आएगी? maximum height आएगी when your vertical component is zero। जब आपका ये vertical component zero होगा तब maximum height आएगी। और अगर maximum height vertical component zero तो उस टाइम जो velocity होगी that will be simply u cos theta। so at the highest point, जब हम highest point की बात करेंगे तो velocity of the projectile at the highest point will be u cos theta and the height will be h। and if you want to find your maximum height, that will be u square sin square theta by 2g। so the maximum height attained by the projectile will be equal to u square sin square theta by 2g and range of the projectile, that is your maximum horizontal distance traveled by the projectile। तो ये जो maximum horizontal distance projectile travel करेगा ये वाला, this maximum horizontal distance will be equal to u square sin 2 theta by g।
So your maximum horizontal range of the projectile will be u square sin 2 theta by g. तो ये आपकी maximum horizontal range है. तो यहाँ पे हमने जो अभी चीज़ें लर्न की, अगर वो सारे फॉर्मूले एक बार हम दोबारा लिखें, इफ़ वी राइट द फॉर्मूलाज अगेन, तो हम क्या नोटिस करेंगे कि जब हम एक प्रोजेक्टाइल मोशन एट सम एंगल थ्रो करेंगे, तो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्टाइल है, अगर इसको मैं किसी एक इंस्टेंट पे देखूँ, एक गिवन इंस्टेंट पे अगर मैं इसको देखूँ, तो इसके दो कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी होंगी, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल. दो कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी होंगी और स्टार्टिंग में इसके दो कंपोनेंट्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी होगी, एक u cos थीटा और दूसरा u sin थीटा. तो ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है. यहाँ पर अगर आप एक्चुअल वेलोसिटी की डायरेक्शन देखना चाहते हो, तो जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी, वो एक्चुअल वेलोसिटी की जो वैल्यू बनेगी, अगर आप वो वैल्यू देखना चाहते हो एट एनी इंस्टेंट, तो दैट इज वी एक्स स्केयर प्लस वी वाई स्केयर अंडर रूट. और ये जो एंगल बनेगा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, अगर आप वो एंगल देखना चाहते हो, तो दैट एंगल tan बीटा विल बी इक्वल टू वी वाई बाय वी एक्स. वी एक्स होगा किसके इक्वल? यू एक्स, और यू एक्स किसके इक्वल होगा? यू कॉस थीटा. वी वाई जो है वो आपका होगा यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, दैट विल बी इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी. आपने माइनस क्यों लिया यहाँ पे? बिकॉज यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नेगेटिव आएगी, बिकॉज आप अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन यहाँ पे ज़ीरो है. जब आप यहाँ पर हो तो आपके दो कंपोनेंट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट होंगे, एक अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल, दूसरा अलॉन्ग वर्टिकल. तो एट टाइम t आपका जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, एट टाइम t जो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है x, और वर्टिकल जो है वो y. ये x और y को अगर आपने रिलेट करना है, तो आपके पास आ गया x y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी ओवर टू यू स्केयर कॉस स्केयर थीटा इंटू एक्स स्केयर. तो ये आपका x और y जो यहाँ पर है उनके बीच में रिलेशन है. ये जो गिवन प्रोजेक्टाइल है, ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुँचेगा, तो वो जो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचने पे जो हाइट आएगी, दैट हाइट विल बी इक्वल टू यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाय 2g. तो ये आपकी मैक्सिमम हाइट अटेन्ड है. जब ये मैक्सिमम हाइट आएगी, उस टाइम आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो ज़ीरो है. तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी उस टाइम ज़ीरो हो जाएगा. और मैक्सिमम हाइट जब आएगी, तो उस टाइम बॉडी की सिर्फ एक ही वेलोसिटी होगी, वो कितनी होगी? u cos थीटा. सो एट द हाईएस्ट पॉइंट द पार्टिकल विल हैव ओनली वन वेलोसिटी, दैट इज u cos थीटा. एंड व्हेन द बॉडी कम्स टू द ग्राउंड, जब बॉडी ग्राउंड पे आएगी, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ इनिशियल. जितनी वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया था, सेम उतनी वेलोसिटी होगी. एंड इट्स एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल विल बी सेम एज दैट ऑफ द प्रोजेक्शन. जो आपने प्रोजेक्शन पे दिया था सेम वो होगा, बिकॉज सेम लेवल पे आपकी वेलोसिटी सेम होंगी. व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज दैट योर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी सेम, बस सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी इक्वल टू माइनस यू वाई. माइनस का मतलब कि यहाँ पे पहले यू वाई ऊपर था, अब वो यू वाई नीचे है. रेस्ट इट विल बी सेम. एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट will be equal to 2u sin theta by g. So this will be the time taken by the projectile to reach to the ground. And your horizontal range will be u square sin 2 theta by g. तो रेंज जो है दैट इज u square sin 2 theta by g. सो ये हमारे गिवन वैल्यूज है रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल मोशन. तो देखो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई जो हमने की है यहाँ पे.
हाँ जी, देखो ये क्लियर है सबको, दैट इज हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, योर इक्वेशन ऑफ योर एक्स एंड वाई एंड योर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। किसी भी इंस्टेंट पे अगर वेलोसिटी निकालनी है तो वो क्या होगी। अब ये जो आपके पास गिवन रिलेशन है, इनको हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। वी कंपेयर दीज रिलेशंस विद ईच अदर। तो जब मैं इन रिलेशंस को कंपेयर करता हूं तो सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट माय रेंज, तो रेंज का जो फॉर्मूला है दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। नाउ इफ आई वांट मैक्सिमम रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन दिस थीटा इज 45। तो रेंज तब मैक्सिमम होगी जब थीटा 45 है, और मैक्सिमम रेंज जो है वो आपकी बन जाएगी यू स्क्वायर बाय जी। तो मैक्सिमम रेंज यू स्क्वायर बाय जी है। नाउ ऑल्सो योर रेंज फॉर थीटा एंड रेंज फॉर 90 माइनस थीटा विल बी सेम। तो चाहे वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपका सपोज 30 है, या आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अब ये 90 माइनस 30, देखो 90 माइनस 30 कितना हो गया 60, क्योंकि मैंने ये 30 लिया, तो 90 माइनस 30 कितना हो गया 60। तो दोनों के लिए जो रेंज आएगी वो सेम आएगी, फॉर बोथ द रेंज विल बी सेम। तो रेंज विल बी सेम फॉर एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा। तो रेंज हमेशा सेम आएगी फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा। तो अगर आप यहाँ पे गिवन केस में प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हो एट एन एंगल ऑफ 90 माइनस थीटा, तो आपकी जो रेंज है, रेंज विल बी सेम फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा। द ओनली डिफरेंस विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट जो है वो आपकी यहाँ पे सेम नहीं रहेगी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हाइट विल बी डिफरेंट। योर हाइट फॉर थीटा इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, and for 90 minus theta that will be equal to u square cos square theta by 2g. Time of flight 2u sin theta by g, and for 90 minus theta that will be equal to 2u cos theta by g. तो टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा विल बी डिफरेंट, हाइट फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा विल बी डिफरेंट। फर्क क्या आएगा, साइन की जगह कॉस आ गया, यहाँ पे साइन की जगह कॉस आ गया। लेकिन जब हम रेंज की बात करेंगे तो रेंज फॉर बोथ विल बी सेम। तो दोनों के लिए जो रेंज है वो सेम है, तो उसको हमने लेटर से आर कह दिया। नाउ हेयर for theta and 90 minus theta, for theta and 90 minus theta, your r will be equal to 4 times of under root of h theta into h 90 minus theta। तो ये r जो है वो ये वाला r है, ये वाला r है। आपने थीटा के ऊपर रेंज निकाली, आपने 90 माइनस थीटा पे रेंज निकाली, दोनों सेम है, थीटा और 90 माइनस थीटा वाली रेंज सेम है, पर दोनों पे हाइट सेम नहीं है। तो दिस इज योर रिलेशन ऑफ रेंज विद हाइट एट 2 डिफरेंट एंगल्स, थीटा एंड 90 माइनस थीटा। तो ये रिलेशन याद रखना है, बिकॉज ये जो रिलेशन है दिस विल बी योर इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर योर शॉर्टकट्स। तो दो एंगल्स पे रेंज सेम होगी, कौन से दो एंगल्स पे, थीटा और 90 माइनस थीटा, उसको मैंने आर कह दिया। तो थीटा पे जो हाइट है और 90 माइनस थीटा पे जो हाइट है वो डिफरेंट है। तो अगर इन दोनों हाइट्स को मैं मल्टीप्लाई करूँ, अंडर रूट करके 4 से मल्टीप्लाई करूँ, तो मुझे उस केस में रेंज उस दोनों हाइट्स की, दोनों एंगल्स थीटा एंड 90 माइनस थीटा की रेंज मिल जाएगी। सो देखो ये रिलेशन समझ में आया, क्या लिखा हमने कि थीटा और 90 माइनस थीटा पे जो रेंज होगी वो एक ही होगी। वो रेंज अगर निकालनी है और आपको दोनों थीटा और 90 माइनस थीटा पे हाइट्स पता है, तो आप इस मेथड से वो निकाल सकते हो।
एंड देर इज अ रिलेशन बिटवीन योर टाइम ऑफ फ्लाइट ऑल्सो, आपके टाइम ऑफ फ्लाइट में भी रिलेशन है, दैट इज योर time of flight for theta and time of flight for 90 minus theta will be equal to 2r by g. So this is your, where again this r is your range for theta and 90 minus theta. ये जो r है वो रेंज है किसके लिए, थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए रेंज है. सो देखो ये दो रिलेशंस क्लियर हैं सबको. हाँ जी, ये रिलेशंस चेक करो, देखो क्लियर है. अगर नहीं पता लगा पूछ लो, बिकॉज पेपर में ये डायरेक्ट फॉर्मूले आने हैं. वहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि 30 पे हाइट इतनी है, 60 पे हाइट इतनी है, तो बताओ आपकी रेंज कितनी है. तो आपको देखो दो हाइट दी हुई है और कह रहा है रेंज निकालो, तो 30 और 60, थीटा और 90 माइनस थीटा पे हाइट दी हुई है, रेंज ऐसे निकल जाएगी. अदरवाइज वहाँ पे अगर आप यू स्क्वायर या कुछ और निकालने लगे तो वो सब टाइम वेस्ट होगा और आंसर भी नहीं आएगा. ऐसे आपको टाइम दिया होगा कि दो प्रोजेक्टाइल 30 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट इतना है, 60 पे टाइम ऑफ फ्लाइट इतना है, रेंज निकालो. तो अगर आपने रेंज निकालनी तो देखो ये 2r बाई जी, तो g/2 यहाँ आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपको वो रेंज की वैल्यू मिल जाएगी. सो दिस इज योर रेंज. देन नेक्स्ट, नाउ हियर यू आर गिवन body when thrown from a point at t0, I project a projectile. Now when I project this projectile, the body is going up. Let us say body is at this point P and then body is at this point Q. तो body जो है वो point P और बॉडी जो है वो अब ये जो पॉइंट है यहाँ आ गई, दिस पॉइंट Q. नाउ व्हाट यू ऑब्जर्व इज दैट इन बोथ द केस द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज सेम. दोनों में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम है. बस फर्क क्या है, एक केस में बॉडी ऊपर जा रही है, दूसरे केस में बॉडी नीचे आ रही है. ये फर्क है. इन वन केस द बॉडी इज गोइंग अप, अनदर केस बॉडी इज गोइंग डाउन, बट बॉडी इज एट टू सेम वर्टिकल पोजीशंस, वन वाइल गोइंग अप, अनदर वाइल गोइंग डाउन. हाँ, यहाँ पे जब बॉडी ऐसे जा रही है तो एक केस में उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो x1 है, दूसरे केस में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो x2 है. यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है. तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अलग अलग है पर वर्टिकल डिस्टेंस सेम है. नाउ लेट अस से बॉडी रीचेस एट दिस पॉइंट p इन टाइम t1 एंड हेयर बॉडी रीचेस इन टाइम t2. सो दीज आर टू टाइम. अब ये 0 से t1 और फिर ये 0 से t2, तो बॉडी विल बी एट सेम वर्टिकल हाइट फॉर टू टाइम्स. बॉडी will be at same vertical height for two times. So what is T1 and T2? T1 and T2 are the time at which the body is at same vertical height. Now in this case T1 plus T2 अगर कभी निकालना पड़े तो that will be equal to time of flight, that is 2u sin theta by g. So अब ये याद रखना है कि T1 plus T2 plus T2 will be equal to 2u sin theta by g. So this is the sum of your time. And if I multiply this T1 and T2, this will be equal to 2h by g. So this will be equal to 2h by g. Where what is this h? This h is the height. ये आपको क्वेश्चन में जो y दिया हुआ है, हाइट, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि बॉडी इज एट अ हाइट ऑफ इतना फॉर टू टाइम, तो ये हाइट मतलब y, तो दिस इज 2y बाई जी, पर वो y यहाँ पे हाइट है, तो इट विल बी इक्वल टू 2h बाई जी. सो बॉडी विल बी एट सेम हाइट फॉर टू टाइम्स. तो बॉडी विल बी एट सेम हाइट फॉर टू टाइम्स. वन इज T1 एंड T2,
अगर ये T1 और T2 को ऐड करूंगा तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल है, अगर इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 2h/g है, वेयर h वो हाइट है जिस हाइट पे बॉडी अभी है। एंड इफ आई कैलकुलेट T1 माइनस T2, then this T1 minus T2 will be equal to 4u square sin square theta by g minus 8h by g under root। सो ये रिलेशंस अगेन याद रखने हैं, कंपटीशन में ये रिलेशंस के हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आपके पास देखो ये दो टाइम है, ये दोनों टाइम जो है ये कौन से टाइम है, वो टाइम है बॉडी जब सेम वर्टिकल हाइट पे है। तो अगर मैं इन दोनों टाइम को ऐड करूंगा तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को वो हाइट मिल जाएगी जिस हाइट पे बॉडी है, और अगर इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू है वो बन जाएगी 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस 8h/g। ये जो फॉर्मूला है ये थोड़ा डिफिकल्ट है बट ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज समटाइम्स पेपर में जब क्वेश्चन आता है आपको दो टाइम दिए होंगे, हाइट दी होगी और वो कहेगा कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालोगे, कितने एंगल पे आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया। तो आप जब ये फॉर्मूला लगाओगे तो एक स्टेप में विद इन 1 स्टेप आपका आंसर आ जाएगा, वहाँ पे जो वैल्यूज़ है बहुत ईजिली सब्सटीट्यूट हो जाएंगी। तो इसलिए ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। सो देखो ये बात क्लियर है जो यहाँ पे हमने लिखी है, अगर नहीं पता लगा तो पूछ लो कि सर ये चीज़ नहीं मेरे को पता लगी। हाँ जी राजवीर बोलो बेटा क्या पूछना है। T1 माइनस T2 का फॉर्मूला तब लगाना है जैसे हमें क्वेश्चन में एग्जामिनर ने दो टाइम दे दिए कि मतलब ये दो टाइम पे बॉडी सेम वर्टिकल हाइट पे है, हाइट भी बता दी कि इतनी हाइट है, और ये कह दिया कि मैंने बॉडी को इनिशियली 20 मीटर पर सेकेंड या 30 मीटर पर सेकेंड से फेंका है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालो। तो अब देखो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा निकालना है, और बॉडी को उसने स्टार्टिंग से नहीं बताया, उसने बताया कि बॉडी 2 पॉइंट्स पे है एट सेम हाइट इतने इतने टाइम पे। तो आपको वो टाइम पता है, उनका डिफरेंस निकाल लोगे, वो हाइट भी दी हुई है जहाँ पे बॉडी थी, तो वो निकाल के आपको ये साइन स्क्वायर थीटा के वैल्यू पता चल जाएगी, वहाँ से आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाल लोगे। ठीक है। और समटाइम्स क्वेश्चन आ जाएगा कि बॉडी जो है वो सेम हाइट पे है फॉर 2 टाइम, आपको वो 2 टाइम दिए होंगे और वो 2 टाइम दे के एग्जामिनर कहेगा कि बॉडी का मैक्सिमम हाइट निकालो। मतलब आपको एग्जामिनर क्या करेगा वो कहेगा कि 2 टाइम दे देगा, कहेगा फॉर दिस 2 टाइम, जैसे वो कहेगा एट 2 सेकेंड एंड 8 सेकेंड, एट 2 सेकेंड एंड 8 सेकेंड बॉडी इज एट हाइट ऑफ 5 मीटर। तो आपको h मिल गया 5 मीटर और T1 मिल गया 2 सेकेंड, T2 मिल गया 8 सेकेंड। वो कहेगा व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। अच्छा मैक्सिमम हाइट अटेन निकालनी है, आपको पता है कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। तो अगर आप ध्यान से देखो ये दोनों टाइम को माइनस करो, 8 माइनस 2। अच्छा माइनस करके इसको स्क्वायर कर दो, h आपको दिया हुआ है कि 5 मीटर पे है, तो यहाँ पे 5 पुट करके उधर ले जाओ, तो आपके पास u स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर थीटा बाई g की वैल्यू आ जाएगी और h आ जाएगा आपके पास। तो आपको कुछ खास नहीं करना पड़ेगा अगर आप ये फॉर्मूला याद रखोगे। अदरवाइज अगर ये फॉर्मूला नहीं पता तो ये मैक्सिमम हाइट निकालना, इनिशियल थीटा निकालना वो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ जी शिका बोलो बेटा। हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन T1 एंड T2 से भी निकाल सकते हैं, पर जब मैक्सिमम हाइट निकालने को आएगी तो उस टाइम फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो मेन है कि जब हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे तो वो क्वेश्चंस हम इन बेसिस पे, और बिल्कुल सही बात है कि अगर हमें T1 T2 पता है तो हम वहां से भी थीटा निकाल सकते हैं, ये हम कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। हाँ जी ये क्लियर है सबको। तो ये हमारे पास गिवन फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आ गया जब आप एक बॉडी को थ्रो करोगे और वो बॉडी 2 हाइट मतलब 2 टाइम पर सेम हाइट पे है। नाउ नेक्स्ट वी हैव स्टडीड दैट योर रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g and your maximum height is equal to u square
साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. Now there are many questions which we find the ratio. तो आप समटाइम्स हमें रेशियो निकालनी पड़ेगी. तो r by h will be equal to 4 by tan थीटा. तो हमने यहाँ पे r और h को डिवाइड किया. तो मैंने जब r एंड h को डिवाइड किया तो ये मेरे पास रिलेशन आ गया, r by h is 4 by tan थीटा. तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके ये रिलेशन आएगा. तो ये भी अब रिलेशन याद रखना है. इसका क्या फ़ायदा है, आपको समटाइम्स क्वेश्चन आ जाता है कि योर रेंज इज़ 4 times द हाइट. तो रेंज इज़ 4 times द हाइट. तो आपने रेंज को हाइट के 4 times पुट कर दिया. फिर वो कहेगा फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, या फिर कुछ और चीज़ पूछेगा. तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ से सीधा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकल जाएगा. उसने आपको इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी हुई, बस रेंज और हाइट का रिलेशन दिया है. तो जब रेंज और हाइट का रिलेशन दिया हो तब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे. ऑल्सो योर t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय g. तो जो t है वो 2u साइन थीटा बाय g है. सो हेयर वी कैन कंपेयर योर हाइट with your time of light, and h by t square will be equal to g by 8. तो h by t square will be equal to g by 8, or your t square is equal to 8h by g. So ये भी आपका रिलेशन है in which sometimes आपको हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन दिया होगा, या आपको हाइट दी हुई और सीधा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है. तो मैक्सिमम हाइट दी हुई है और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है. तो वहाँ पर और कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ये फॉर्मूला याद रखो. तो ये कुछ नहीं है, इनको हमने आपस में रिलेट किया है. और रिलेट की जैसे मैं इनको डिवाइड कर दूँ तो डिवाइड करके मेरे पास ये वाला फॉर्मूला बनेगा, और यहाँ से मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया. सो समटाइम्स इफ़ यू हैव टाइम पीरियड विद यू, you want to find the maximum height, or you have maximum height with you want to find the time period. तो ये वाला रिलेशन वहाँ पे अप्लाई होगा. समटाइम्स क्वेश्चन आ जाता है height is increased by 2%. What is the percentage change in the time period? Or what is the percentage change in the time of flight? तो वहाँ पर भी ये रिलेशन यूज होगा, क्योंकि 8 और g कांस्टेंट है. तो h अगर इतने % बढ़ाया तो टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ कितने % बढ़ेगा. तो वहाँ पर भी आप परसेंटेज चेंज में भी इन रिलेशंस को यूज करोगे. So if you want to have a given knowledge of percentage change, when height is changing you want to find the change in time of flight, or time of flight is changing you want to find the change in height. तो ये वाला फॉर्मूला वहाँ पर यूज होगा. तो देखो ये बात क्लियर है जो हमने यहाँ लिखी है. अगर यहाँ पे नहीं पता लगा तो हैंड रेस करके पूछ लो जो बात नहीं पता लगी. अब यहाँ पर हमारे पास एक और कंसेप्ट है. लेट अस से यू प्रोजेक्ट अ बॉडी एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू योर हॉरिजॉन्टल, एंड दिस इज योर हाईएस्ट पॉइंट. नाउ दिस इज योर हाईएस्ट पॉइंट, एंड इफ यू सी दिस हाईएस्ट पॉइंट डायरेक्टली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, अगर आप पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से इसको लोकेट करो तो यहाँ पर जो एंगल यहाँ पे आपके पास बन रहा है, ये एंगल, दिस एंगल इज नोन एज योर एंगल ऑफ एलिवेशन. सो दिस इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन. तो देखो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या है. जैसे सपोज कोई एक यहाँ पर एक बर्ड है और आप यहाँ हो, आप उस बर्ड को एक बुलेट से हिट करना चाहते हो. अगर आप वो बिल्कुल एम करके उसको मारोगे, एम करके हिट करोगे, तो वो हिट नहीं करेगा. क्यों नहीं हिट करेगा? क्योंकि ग्रेविटी से बुलेट ऐसे नीचे को चल जाएगी. तो ग्रेविटी से बुलेट नीचे चलेगी तो वो हिट नहीं करेगी. तो आपको फिर उसको हिट करना है. तो आपको हिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको हिट करने के लिए एट सम एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल. तो ये आपने एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल हिट किया, ऐसे हिट किया, और वो प्रोजेक्टाइल मोशन होके ये जाके बर्ड को हिट कर गया. तो अगर आप टारगेट को हिट करना चाहते हो तो टारगेट आपके साथ जो सीधा एंगल बना रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है, पर उसको हिट करने के लिए आप इस डायरेक्शन में बुलेट फायर नहीं कर रहे. आपको बुलेट जो फायर करनी पड़ेगी वो ये वाले डायरेक्शन में फायर करनी पड़ेगी,
वो आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। तो थीटा आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है और अल्फा जो है वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो अल्फा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब इन दोनों में अगर हमने रिलेशन निकालना है, इफ आई वांट टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम, तो ये जो आपके पास h है ये आपका मैक्सिमम हाइट आ गया। तो ये आपका मैक्सिमम हाइट आ गया, ये जो है ये r/2 बन गया। r/2 क्यों? क्योंकि जब आप मैक्सिमम हाइट पे आओगे तो आपका ये जो डिस्टेंस है ये रेंज का हाफ होगा, तो ये r/2 बन गया। तो आपके पास यहाँ पे जो tan ऑफ अल्फा होगा, tan अल्फा विल बी परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो दैट विल बी h ओवर r/2, सो दैट इज 2h/r। ये आपका tan अल्फा हो गया। अच्छा, पीछे हमने r/h का रिलेशन निकाला था, दैट वाज इक्वल टू 4/tan थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि tan थीटा इज इक्वल टू 4h/r। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो आपके पास जो tan थीटा आ रहा है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 2h/r, 2 टाइम्स ऑफ 2h/r, तो 2 टाइम्स ऑफ tan ऑफ अल्फा। तो ये हमारा रिलेशन आ गया बिटवीन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये फ़र्क समझ में आया? प्रोजेक्शन और एलिवेशन का क्या मतलब है कि ये पॉइंट को आप हिट करना चाहते हो, आप यहाँ हो, आप इस पॉइंट को हिट करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल इस एंगल पे नहीं फायर करोगे। अगर आप इस एंगल पे फायर करोगे तो वो हिट नहीं करेगा, क्योंकि ग्रेविटी के कारण प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाएगा। तो आपको हिट करने के लिए थीटा एंगल पे हिट करना पड़ेगा। पर आपके पास जो एंगल आ रहा है एलिवेशन, वो अल्फा है। अगर आप बिल्कुल अपनी आईज से बुलेट से वो गन से सीधे टारगेट को लोकेट करोगे तो वो स्ट्रेट लाइन ये बनेगी। पर आपको अपना जो गिवन फायर है वो थोड़ा सा ऊपर करके करना पड़ेगा, और वो अल्फा और थीटा का ये रिलेशन है। तो देखो ये चीज़ पता लगी जो हमने यहाँ पे बनाई है, रिलेशन बिटवीन योर थीटा एंड अल्फा। नहीं पता लगा तो हैंड रेस करके पूछ लो कि सर ये वाली बात या ये चीज़ नहीं क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास है, if I throw a projectile at an angle theta and I see any point on this path, मैं इस पॉइंट पे कोई भी पाथ ले लूँ, तो ये जो पॉइंट है, this point will make 2 angles with initial and final point। तो इनिशियल के साथ जो एंगल बन रहा है वो हो गया लेट अस से θ1, और फाइनल के साथ जो एंगल बन रहा है वो हो गया θ2। मतलब ये जो पॉइंट है दिस इज ऑन द पाथ, और ये पॉइंट कहीं पे भी ले लो ऑन द पाथ, ये पॉइंट ऑन द पाथ होना चाहिए। और ये पॉइंट जो है वो आपके इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड फाइनल जब आप ग्राउंड पे रीच कर रहे हो तो वो दोनों पॉइंट्स के साथ थीटा एंगल बना रहा है। और ये जो थीटा है ये आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। तो θ1 एंड θ2 आर द एंगल विच द पॉइंट ऑन द पाथ is making with horizontal with respect to initial and final point, and theta is the angle of projection. What we notice is that tan of theta will be equal to tan θ1 plus tan θ2। ये सारे रिलेशन हम प्रूव कर सकते हैं, वी कैन प्रूव दीज रिलेशन, पर हम इनको क्यों नहीं प्रूव कर रहे? बिकॉज हमें ज़रूरत नहीं है। MCQ क्वेश्चंस आएंगे, वहाँ पे ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर ये फॉर्मूले याद होंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये बातें याद रखनी है, प्रूव कर सकते हैं हम, पर प्रूव करने का बाद भी ये फॉर्मूला याद ही रखना पड़ेगा। एंड यहाँ पर अगर आप इस पॉइंट को देखो तो ये जो आपका पॉइंट है, इस पॉइंट का ये y है, ये y है, और इस पॉइंट का ये x है। और अभी पीछे हमने ये y और x का रिलेशन लिखा था कि अगर आप किसी भी पॉइंट पे हो तो जो y होता है दैट इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस g ओवर 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा
इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमने नोट लिखा था। अब इस फॉर्मूले को हम एक और वे में लिख सकते हैं। दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन इन वन मोर वे, दैट इज इन टर्म्स ऑफ योर रेंज, दैट इज y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x बाय r, where what is r is the range। so ये आपने फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला और ये सेम फॉर्मूले हैं, बस फ़र्क क्या है कि यहाँ पर थीटा और u आ रहा है, ये इनिशियल वेलोसिटी आ गई u, यहाँ पे हम रिलेशन रेंज के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो समटाइम्स पेपर में रेंज दी होती है कि इतनी रेंज है और आपने वो पॉइंट के y या x को कंपेयर करना है। तो जब आपने कंपेयर करना है तो दिस इज हाउ यू विल कंपेयर द रिलेशन यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। तो ये आपका वो फॉर्मूला है जो आपने याद रखना है ऑफ योर पाथ। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ विच विल बी गिवन बाय x tan थीटा 1 माइनस x बाय r। सो देखो ये अगेन पॉइंट्स क्लियर हैं जो लिखे हैं यहाँ पे हमने। अगर नहीं कुछ पता लगा तो पूछ लो, बिकॉज ये ही पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे। तो प्रोजेक्टाइल में जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड होंगे। ये फैक्ट्स, ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। हाँ जी, देखो क्लियर है सबको। हमने क्या कहा था कि जो रेंज है दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, जो हाइट है दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय ट्वाइस ऑफ जी, जो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट है दैट इज 2u साइन ऑफ थीटा बाय 2g, 2u साइन थीटा बाय जी। तो ये आपके पास गिवन वैल्यूज हैं। y जो है दैट इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस 1 ओवर u स्क्वायर 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये सब आपको दिए हुए हैं इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स का मतलब कि यहाँ पे ये थीटा दिया हुआ है, ये आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, और आपने ये u और थीटा के बेसिस पे फॉर्मूला लिखा है। अब समटाइम्स क्या होगा, हमें जो क्वेश्चन में वेलोसिटी दी होगी इनिशियल, वो वेक्टर फॉर्म में दी होगी, ऐसे दी होगी, दैट इज ux आई कैप प्लस uy जे कैप। हमें ऐसे वेलोसिटी दी होगी। हमें वेलोसिटी दी होगी कि ये आपको x कंपोनेंट दिया हुआ है और ये आपको y कंपोनेंट दिया हुआ है। तो इंस्टेड ऑफ दिस u, क्वेश्चन में u और थीटा नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में u और थीटा नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ है। सो आपको क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है। तो अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है, ऐसे u और थीटा नहीं दिए हुए, अब u और थीटा दिए होंगे तो आप ये फॉर्मूले यूज करोगे। u और थीटा नहीं दिए हुए और ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो हमें पता है कि अगर u और थीटा दिए होते, इफ u एंड थीटा वुड हैव बीन गिवन, तो ux होता u cos थीटा। अगर मुझे u और थीटा मिले होते तो ये ux u cos थीटा है, और जो uy है वो u साइन थीटा है। मतलब u साइन थीटा का मतलब हो गया uy और u cos थीटा का मतलब हो गया ux। तो अगर आप इस गिवन हाइट को देखो तो ये u साइन थीटा है, u साइन थीटा का स्क्वायर, और u साइन थीटा का मतलब ये uy है। तो यहाँ पर आपके पास जो हाइट आएगी वो आ गया uy स्क्वायर बाय 2g। तो जब आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा तो आप उसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करोगे। जब कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा तो ऐसे हाइट निकालोगे, दैट इज uy स्क्वायर बाय 2g। एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल टू 2uy बाय g। वाई? बिकॉज ये देखो u साइन थीटा, तो u साइन थीटा इज uy, तो ये बन गया 2uy बाय g। एंड योर रेंज will be equal to twice of ux into uy by g। तो जो रेंज है इसको अगर मैं ओपन करूं 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा।
तो u साइन थीटा जो है वो मेरा uy हो गया, u cos थीटा मेरे पास ux हो गया। एंड इफ आई वांट टू सी दिस गिवन इक्वेशन ऑफ पाथ, अगर मैंने इक्वेशन ऑफ पाथ बनानी है तो ये हो गया x tan थीटा विल बी इक्वल टू uy ओवर ux। कैसे uy बाई ux, क्योंकि अगर आप ये uy और ux को डिवाइड करो, देखो ये tan थीटा बनेगा, तो uy बाई ux इंटू x माइनस जी ओवर 2ux स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, बिकॉज u cos थीटा, तो u cos थीटा इज ux, तो ux स्क्वायर ओवर x स्क्वायर। तो अगर कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ऐसे, तो ये आपकी हाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, रेंज है और आपका इक्वेशन ऑफ पाथ है। तो समटाइम्स इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन इन पोलर फॉर्म कैन बी गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म, एंड दिस इज हाउ यू विल सॉल्व इट इन कार्टेशियन फॉर्म। तो देखो ये बात पता लगी कि कैसे हमने इसको डील करना है अगर कार्टेशियन फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका भी ध्यान रखना है कि समटाइम्स कार्टेशियन फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है। सो देखो ये क्लियर है सबको? हाँ जी, चेक करो ये क्लियर है। नहीं कुछ पता लगा तो पूछ लो, जो चीज़ नहीं पता लगी वो हैंड रेस करके पूछ लो। देन नेक्स्ट we'll discuss few numericals to find the angle of projection of a projectile for which the horizontal range and maximum height are equal। तो देखो यहाँ पे वो कह रहा है कि horizontal range and maximum height are equal, और हमने क्या कहा था कि r by h is equal to 4 by tan थीटा। तो r by h is equal to 4 by tan थीटा, तो ये 1 है क्योंकि r और h इक्वल है। तो आपके पास जो tan थीटा है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 4। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, एंड दिस tan इनवर्स 4 इज बेसिकली 76 डिग्री। तो वैसे चलो ये समझने के लिए कि r और h कब इक्वल होंगे, r और h तब इक्वल होंगे जब थीटा 76 है, लेकिन जब MCQ क्वेश्चन आएंगे तो यहीं पे आंसर आपका खत्म हो जाएगा। ऐसे अगर वो कहता है रेंज इज डबल, तो व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो अगर रेंज इज डबल तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये आपके पास tan इनवर्स 2 बन जाएगा। अगर वो कहेगा कि रेंज इज 4 टाइम्स, तो अगर रेंज इज 4 टाइम्स तो 4 बाई एच tan थीटा 1 आ जाएगा। तो tan थीटा 1 तो आता ही है कि आपका जो गिवन थीटा होगा वो 45 डिग्री होगा। सो दिस इज हाउ यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल is projected with a velocity of 50 meter per second at 37 degree with horizontal. If the velocity, you have to find the velocity, displacement and coordinates of particle with respect to the starting point after 2 seconds. तो देखो यहाँ पर ये जो given question है इसमें आपको दिया हुआ है कि जो u है वो 50 है और जो थीटा है वो 37 है। तो मेरे पास जो ux है वो हो गया u cos थीटा, तो 50 इंटू कॉस ऑफ 37, एंड वी नो दैट cos 37 इज 4 by 5, तो 4 by 5 मीन्स इट इज 40 मीटर पर सेकेंड, एंड uy विल बी इक्वल टू u साइन थीटा इज 50 साइन ऑफ 37। Now we know that sin 37 is 3 by 5, तो 3 by 5, तो this comes out to be 30 meter per second। तो मेरे पास ux और uy आ गया। You have to find the velocity and displacement and coordinates of the particle with respect to the starting point after 2 seconds। तो जो टाइम यहाँ पे आपको दिया हुआ है वो 2 seconds का टाइम दिया। 2 seconds में vx और ux तो सेम ही रहेंगे, बिकॉज ux कभी बदलेगा नहीं, तो vx तो सेम रहेगा बिकॉज एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस इज 0। तो यहाँ पे जो आपका vx है दैट विल बी इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, एंड इफ यू वांट टू फाइंड योर vy, तो vy विल बी इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। तो यहाँ पर आपके पास ये जो गिवन uy है दैट विल बी 30 माइनस 10 इंटू 2। अगेन माइनस 10 क्यों है? बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डाउनवर्ड्स,
और राइट नाउ वेलोसिटी आपकी इनिशियल अपवर्ड्स है। तो ये जो आंसर आया ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास जो वेलोसिटी आई दैट विल बी इक्वल टू 40 आई कैप प्लस 10 जे कैप। अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो दैट इज 40 स्केयर प्लस 10 स्केयर अंडर रूट। तो यू कैन सॉल्व दिस एज 40 स्केयर प्लस 10 स्केयर अंडर रूट, वो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मिल जाएगा। अगर आप एंगल निकालना चाहते हो तो tan बीटा will be equal to Vy by Vx. So that will be equal to 10 by 40, that is 1 by 4. So beta will be tan inverse 1 by 4. तो ये मैग्नीट्यूड भी आ गया और आपकी डायरेक्शन भी आ गई और कार्टेशियन फॉर्म में भी आ गया। तो MCQ जब भी आएगा तो वो या कार्टेशियन फॉर्म में होगा या मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन आ गई, ये मैग्नीट्यूड आ गया, ये आपकी वेलोसिटी इन कार्टेशियन फॉर्म आ गई। और अगर वो कहता है कि भी डिस्प्लेसमेंट निकालो तो अलोंग एक्स एक्सिस x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी स्केयर। तो ए एक्स तो जीरो है बिकॉज अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो यू एक्स इंटू टी तो 40 इंटू 2 दैट विल बी इक्वल टू 80 मीटर। तो एक्स एक्सिस जो है वो 80 मीटर है। वाई एक्सिस y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्केयर। तो यू वाई इज 30 इंटू 2 माइनस हाफ ऑफ 10 इंटू 2 स्केयर। सो दिस विल कम आउट टू बी 40 मीटर। सो व्हाट इज योर गिवन वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट इज 80 आई कैप प्लस 40 जे कैप। 80 along horizontal and 40 along vertical। ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो कोऑर्डिनेट्स 80, 40। 80, 40 क्यों? क्योंकि 80 हो गया along x एक्सिस, 40 हो गया along y एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट्स निकालने को कहे थे 2 सेकेंड्स पे, ये कोऑर्डिनेट्स आ गई, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये आपकी वेलोसिटी आ गई। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द गिवन क्वेश्चन। सो देखो कोई चीज़ में अगर डाउट है तो हैंड रेस करके पूछ लो। हाँ जी, देखो क्लियर है सबको ये?